हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और क्या है कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कम समय में तैयारी करके कैसे सीटेट में गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने भी किया। क्या है कि हम लोग कितने सारे चैनल्स के पीछे पड़े रहते हैं कि हम ये वाला कोर्स बाय करें कि वो वाला करें, और पता नहीं हम स्कोर कर भी पाएंगे कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हमारा 1 या 2 मार्क्स से रह जाता है, ठीक है ना। तो उस केस में हमें क्या करना है कि हम अपनी पढ़ाई को एक स्ट्रैटेजी से लेकर चलें। अगर आप स्ट्रैटेजी अपनाते हो तो आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। 1 या 2 मार्क्स से आपका पेपर रुक गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दोस्तों, मैंने सीटेट में अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में 117 मार्क्स स्कोर किए। एंड यू वोंट बिलीव कि मैंने ये अटैम्प्ट तब दिया जबकि मेरे डीएलएड के एग्ज़ाम्स भी थे। आफ्टर 1 वीक ऑफ डीएलएड थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम, मेरा सीटेट का एग्ज़ाम था जनवरी में। और क्या हुआ दोस्तों, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला पढ़ाई का, लेकिन हाँ, मैंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई और मैंने किसी का कोर्स भी नहीं बाय किया और अपनी एक स्ट्रैटेजी के तहत पढ़ाई की और सीटेट में 117 मार्क्स स्कोर किए। क्या है कि मेरा पेपर 9 जनवरी 2000 के इसमें दोस्तों विंटर्स थी और बहुत ज़्यादा फोगिंग हो रही थी। दैट्स वाई मैंने सेकंड शिफ्ट का पेपर फॉर्म भरने के बावजूद भी नहीं दिया। सोचा कि सही समय से घर पहुंच जाए क्योंकि फोग बहुत ज़्यादा थी। और इसीलिए तो लेकिन मेरी तैयारी इतनी अच्छी थी कि अगर मैंने वो सेकंड पेपर दिया होता तो डेफिनेटली मैं उसमें 100+ या 110+ ईजिली स्कोर कर पाती। पर कोई बात नहीं, इस बार मैंने फिर से सीटेट का फॉर्म फिल किया है और मैं उसे अच्छे तरीके से देने की कोशिश करूँगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी साझा करूँ कि एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। जानते हैं दोस्तों कि जुलाई फर्स्ट वीक में हमारा सीटेट 2024 प्रस्तावित है, होना है उसका एग्ज़ाम। तो आप क्या करें, सबसे पहली बात यह है कि आप टॉपिक वाइज प्रिपेयर करें। जैसे कि आपने सीडीपी उठाया, सीडीपी इज़ रियली वेरी वेरी स्कोरिंग। और ऐसा कुछ है नहीं कि ये बहुत टफ है, बहुत ही आसान है, इंटरेस्टिंग है। बस आपके इसमें कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको करना क्या है, जैसे कि पहले आप सीबीएसई की साइट से सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। आप देख लीजिए कि क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं उसमें से, जैसे कोहल वर्ग है, वाइगोत्स्की है। तो आप उस टॉपिक को पहले किसी यूट्यूब चैनल से, जिसका भी आपको समझ में आता है, आप उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए, पढ़ लीजिए। समझने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एमसीक्यू रिलेटेड टू दिस टॉपिक अगर आप यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको काफ़ी सारे एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो चैनल वाले कराते हैं, आप वहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप क्या कर सकते हैं कि मार्केट से कुछ बुक्स भी अवेलेबल हैं, जैसे यूथ पब्लिकेशन की, किरण पब्लिकेशन, तो आप वहाँ से वो बुक भी परचेज़ कर सकते हैं। और ये तब बेनिफिट में रहेगा जब आपका पूरा कंटेंट प्रिपेयर हो जाए, तो आप प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर्स सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप टॉपिक को क्लियर कीजिए, कंसेप्ट को, और उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को लगाइए जो कि आपको यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल हो जाए। और हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये चीज़ सीटेट के केस में बिल्कुल फिट बैठती है। आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे रिलेटेड टू दैट टॉपिक, वो टॉपिक आपका बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, फिर नेक्स्ट टॉपिक, फिर नेक्स्ट। और रही बात ईवीएस की, तो वहाँ पे एनसीईआरटी रिलेटेड कंटेंट पूछा जाता है, जिसे आप अच्छे से एनसीईआरटी को रीड कर सकते हैं, या फिर आप किसी चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, या एनसीईआरटीज़ की बुक भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी एंड ऑफलाइन भी। और रही बात तो कि सब्जेक्ट लैंग्वेज, जैसे कि कुछ लोगों ने इंग्लिश ली होगी, कुछ लोगों ने संस्कृत ली होगी, तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं कि आप इंग्लिश में हुई या संस्कृत हुई, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस कीजिए कि पैराग्राफ में से क्वेश्चंस कैसे मतलब पिक करने हैं, उसको सही कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप पैराग्राफ, क्योंकि वो स्कोरिंग है। और उसके बाद आपको बेसिक इंग्लिश अगर आपने ली है तो ग्रामर की भी नॉलेज होनी चाहिए, और अगर आपने संस्कृत लिया तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं संस्कृत की नॉलेज होगी, आपका बेस ठीक होगा। दैट्स वाई यू हैव सिलेक्टेड दैट लैंग्वेज। तो आप उस पर फोकस कीजिए। और अगर जिन लोगों ने संस्कृत ली है, क्योंकि मैंने तो संस्कृत ली थी, तो मुझे क्या बेनिफिट मिला दोस्तों, मेरा जो संस्कृत है वो हिंदी से रिलेटेड रहता था। काफ़ी कंसेप्ट जैसे संधि वगैरह तो वहाँ से क्लियर हो जाते हैं, तो मुझे हिंदी और संस्कृत को प्रिपेयर करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बिकॉज हिंदी मेरी ऑलरेडी अच्छी थी। उससे रिलेटेड संस्कृत भी कुछ मिलता जुलता, और मुझे संस्कृत में मतलब मीनिंग समझ आ गई पैराग्राफ की, तो मुझसे रिलेटेड क्वेश्चन को ईजिली मैंने विद इन द टाइम टिक कर लिया। तो अब मैं आपसे यही कहूँगी कि सबसे पहले आप अभी पैनिक मत होइए। सबसे पहले आप टॉपिक को क्लियर कीजिए, एक एक टॉपिक उठाइए, उसको क्लियर कीजिए, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ लगाइए। उसके बाद आप पूरे क्वेश्चन पेपर को, जो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उनको आप बाद में सॉल्व कीजिए। पहले वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, या फिर जो भी टॉपिक्स आने हैं उन सबको एक सिलेबस को प्रिंट आउट करा लीजिए, और उसके बाद उस सिलेबस को डीपली एनालिसिस कीजिए, बिकॉज यू आर हैविंग इनफ टाइम। अभी आपके पास इतना टाइम है कि अगर आप आज से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आई एम डैम श्योर कि यू कुड स्कोर अ गुड मार्क्स। आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बाकी मैं यही कहूँगी कि और
मतलब अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और इस बार मैं भी जुलाई का सीटेट देने वाली हूँ, और क्योंकि आगामी भर्तियों में क्या हो सकता है कि एकेडमिक मार्क्स हट जाएँ और आपके सीटेट या यूपीटेट या जिस भी रिलेटेड स्टेट से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके मार्क्स भी काउंट होने लगे। तो आप उस पर फोकस कीजिए और ट्राई कीजिए कि आप स्कोर उसको अच्छा करें। बाकी मैं अपनी मार्कशीट इस पर शेयर कर रही हूँ, आप उसको देख सकते हैं। और बाकी गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। समय समय पर मैं आपको वीडियोस देती रहूँगी, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपको कोई क्वेरी है या कुछ है तो आप उससे रिलेटेड चीज़ें मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। और ये था मेरा आज का वीडियो, और आप प्रिपरेशन कीजिए एंड आई होप कि यू आर गोइंग टू रॉक। गुड लक।